रखें। हमारी जो समस्या है, जुनून समस्या है। समस्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक समस्या होती है जो आगे पीछे होकर टाली जा सकती है, और एक समस्या होती है जो हम अपने आने वाले पीढ़ी को धरोहर के रूप में देते हैं। तो आज ऐसी ही कुछ समस्या है, हम उसके बारे में जरा अपने बंधु लोग से चर्चा करते हैं, क्योंकि ये दोनों हैं, मुंबई कर भी हैं और यूपी के भी हैं। दोस्तों नमस्कार, दबंग ब्लॉगर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आइए, हमारे मित्र यहाँ पे बैठे हैं, हरीश गुप्ता, जो यूपी से भी कंसल्ट करते हैं और बॉम्बे में भी बहुत दिनों से रह रहे हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं जो आज मानसून में अनियमितता है, मुंबई हो या यूपी हो या शहरी इलाका हो या गांव का इलाका हो, इसके बारे में हमारे गुप्ता जी क्या कहना चाहते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं, हम जरा इनसे बात करें। दोस्तों, मेरा नाम हरीश गुप्ता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पर्यावरण ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए। दोस्तों, पर्यावरण चाहे वो शहरी पर्यावरण हो या देहाती हो, हमें दोनों पे ध्यान देना होगा। शहर में जो पर्यावरण अनियमितता हो रही है वो किस वजह से हो रही है? जैसे कि आप देखेंगे, हरियाली और जो नैसर्गिक जगह है उसे काटकर कंक्रीट की बिल्डिंग, एक ढेर बना दिया जाता है। दोस्तों, कोई नियमन नहीं है इसमें। हमने देखा है कि शहरों में बहुत बड़ा एक कारण ये भी है कि जंगल को काट के शहरों में बदल किया जा रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। दोस्तों, शहरों में आप अक्सर देखेंगे कि पानी जमा हो जाती है बरसात के सीजन में, तो कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। इनका कारण ये है कि बहुत ही तेज रफ्तार से ये कंक्रीट की पहाड़ें खड़ी की जा रही हैं, जिनमें नियमों का पूरी तरीके से अवहेलना किया जा रहा है। मेरा मानना यह है कि शहर में जितने भी लोग रहते हैं उन्हें हमें थोड़ा अवेयर कराने, एजुकेट कराने की जरूरत है। दोस्तों, प्रदूषण ये हवा में भी फैल रहा है, पानी में भी फैल रहा है और खाने पीने चीज़ों में भी फैल रहा है। तो इसमें हमें बहुत सतर्क रूप से इसे और बहुत ही अलार्मिंग तरीके से हमें लेना पड़ेगा। दोस्तों, मैं बात करूं गांव की, देहातों की, जहां पे प्रदूषण के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, तो आप अभी भी देखेंगे तो अक्सर अधिकतर लोग आज भी चूल्हे पे जो खाना बना रहे हो, लकड़ी इस्तेमाल हो रही है। घर की कोई चीजें बनानी है तो उसमें लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से पेड़ काटे जा रहे हैं भारी मात्रा में, जंगल का सफाया होते जा रहा है। दोस्तों, तो ये जो इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो रहा है, अपने जो नैसर्गिक आजू बाजू जो वातावरण है उसमें, उसे कहीं ना कहीं रोकने की बेहद जरूरत है। खेतों की जो परेली होती है, खेत हो जाने के बाद, धान कट जाने के बाद जो बचा हुआ चीज रहता है, उसे ठिकाने लगाने का कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, जिसे हमारे किसान भाई जलाना पसंद करते हैं, जिसके वजह से हवा में प्रदूषण फैलता है। फिर यही जिसका अंतिम स्वरूप ये होता है कि जो बारिश है उसमें आप देखेंगे कि अनियमितता आ जाती है। पूरा अगस्त महीना हमें देखा कि सबसे लास्ट 25 साल का सबसे कम बारिश इस अगस्त में हुआ है। दोस्तों, बहुत सतर्क रहने की जरूरत है हमें भी, और आने वाले पीढ़ियों को बचाने के लिए मैं फिर से हमारे सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण को लेके आप नियम पालें, जागरूक रहें और सतर्क रहें। धन्यवाद गुप्ता जी। आपका कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, हम पर्यावरण के बीच में रहते हैं। अगर कभी एक पेड़ की हमें जरूरत है तो हमारे अंदर वो ताकत होनी चाहिए 5 पेड़ लगाने की, जरूर, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो है इसी के ऊपर निर्भर करेगी। और आपका बहुत ही अच्छा सुझाव है, धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ में कुछ बुद्धिजीवी
लोग यहाँ पे हैं जिससे हम कुछ जानना चाहते हैं। हमारे सबके वरिष्ठ डॉक्टर साहब हैं और ये हमारे सबसे वरिष्ठ मोहनलाल राज जी हैं और ये पांडे जी हैं। जगह पे कंक्रीट का काम ऐसा हो गया है, उस वजह से जितनी भी हरियाली अपने जो झाड़ फूड़ है उनको काट डाला गया, जिसके वजह से उसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और उन सारी वजहों से ही ये सारी चीज़ें अपने को देखने को मिल रही हैं। पहले क्या था, ज़मीन को धरती को पानी मिलता था, आज वो पानी मिलता नहीं कंक्रीट की वजह से, तो वो पानी जाएगा कहाँ, वो पानी वेस्ट ऑफ जाता है और उसके वजह से ये पर्यावरण का पूरा प्रभाव पड़ रहा है। दुष्परिणाम जो हमको आगे वाले समय में इसके और भी गलत परिणाम हो सकते हैं, तो हम और आपको जागृत होकर जगह जगह पर पर्यावरण के बारे में सोचना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए अपनी अपनी सोसाइटियों में हर जगह पे, तो जिससे एक शुद्ध वातावरण होएगा और अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी और अच्छा पर्यावरण का स्रोत होएगा और ये चीज़ें अपने आगे जाके अपने को अच्छा फल देंगी। यही सब बातों का मैं विशेष करके आपको बोलना चाहता था, बताया। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन भाई। पाटिल साहब हैं, जरा मैं इनसे जानना चाहता हूँ, ये जो अनियमितता है बारिश की, कहीं पे कम होती ज़्यादा हो जाती है, तो इसके पीछे क्या कारण है? ये हमारे पाटिल साहब हैं। झाड़ में सब झाड़ भी काट रहे हैं, जमीन में पानी नहीं जा रहा, सबका कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं रोड पर। तो क्या होता है कि पानी जाता रहे यहाँ पे वहाँ पे, तो लोगों को बहुत तो यहाँ पे कुछ हमारे और दोस्त लोग इकट्ठा हैं, मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ, विनोद कजानिया से जानना चाहता हूँ कि ये जो अनिश्चित काल की बरसात है, कभी कम कभी ज़्यादा, ये क्यों है और इसका आने वाली पीढ़ियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जरा कजानिया भाई इसके बारे में कुछ बताइए। अनिश्चित काल की बारिश के कारण सारे लोग परेशान है, उसी के लिए पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है, ये बारिश कम होने की वजह से है। आज लोगों ने जो झाड़ों की कटिंग करना शुरू कर दिया, झाड़ काट काट के बिल्डिंगें बन रही है, इसके लिए बारिश की परेशानी हो रही है। और जब तक हमारे झाड़ जो ग्रीन व्यवस्था ही नहीं रहेगी, हरियाली नहीं रहेगी, तो बारिश कहाँ से होगी? इसी की वजह से आज जो हम लोग पॉल्यूशन का बर्ताव कर रहे हैं, ये इसी के कारण है कि जो बिल्डिंगें बनती जा रही हैं और पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। पर्यावरण का नुकसान करोगे तो हमें ही भुगतना है उसको। धन्यवाद कजानिया जी। फिर मैं आपको आप सभी का धन्यवाद। सब दोस्तों से मिला, बहुत लोगों से मिला, बुद्धिमान लोग हैं और उन्होंने जो राय दी है, मेरा भी मानना ऐसा ही है कि शहरी इलाकों में अगर 2 फीट ज़मीन आपके पास है तो 2 फीट मोटा प्लास्टर उसके ऊपर आप लोग चढ़ा लेते हैं, कर लेते हैं, जिसके कारण अगर बरसात का पानी हो तो ज़मीन के अंदर नहीं जा सकता है और इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम होता है। गाँव में भी जिसके पास ज़मीन है, अगर उसमें पेड़ लगे हुए हैं तो उसको भी बिंदास अपने हिसाब से काटता है, अपने हिसाब से रखता है। जंगलों में भी अगर आग लग जाए तो समुची व्यवस्था उसकी कोई नहीं है, अपने आप लगेगी आग और अपने आप बुझेगी आग। दोस्तों, अगर इसके ऊपर हम लोग नहीं ध्यान देते हैं, हमारा समाज इसके ऊपर ध्यान नहीं देता है, तो आने वाली पीढ़ी जो है उसके ऊपर इसके बहुत से दुष्परिणाम होंगे। तो प्यारे दोस्तों, सजग रहिए, सचेत रहिए और अपनों को सुरक्षा प्रदान करिए। जय हिंद। फिर मिलता हूं दोस्तों आगे।